अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम महमूद खादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स की फ़र्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बोर्ड मास का इस्तेमाल होगा। बोर्ड मास होता क्या है, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से सीखे। तो चलिए डायरेक्ट हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारे चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स की फ़र्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरह से करना ये हमने आपको इससे पहले बता दिए। एक क्वेश्चन में एट ए टाइम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का ऑपरेशन एक साथ आ जाए तो कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में ब्रैकेट भी आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड मास के रूल्स के ज़रिए से हमने जो है मालूमात हासिल किए। अब यहाँ पर और एक मर्तबा शॉर्टली आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बोर्ड मास के बारे में। उसके बाद हम जो है हमारी एक्सरसाइज पर आएंगे। बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ऑफ देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी क्वेश्चन में अगर से ब्रैकेट आया तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट को सॉल्व करके उसे खोल देंगे। उसके बाद फिर अगर से क्वेश्चन में डिवाइड का ऑपरेशन होगा तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डिवीजन को देंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन रहा लेफ़्ट साइड में तो एडिशन का ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन रहा तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। यही रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर दो ऑपरेशन नज़र आ रहे, एक नज़र आ रहा मल्टीप्लाई का, दूसरा डिवीजन का। तो बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे। 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई एज इट इज़। जो भी ऑपरेशन कर रहे वो ऑपरेशन करना और बाकी डिजिट्स को, बाकी ऑपरेशन को एज इट इज़ उतारना। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आता है 3। उसके बाद 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 × 3 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दो ऑपरेशन नज़र आ रहे, एक सब्ट्रैक्शन का, दूसरा डिवीजन का। डिवीजन का ऑपरेशन सबसे पहले आप करेंगे 28 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 18 डिवाइडेड बाय 9। 18 को 9 से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आता 2। 28 - 2 26, आंसर आ चुका है 26। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट में एडिशन का सिंबल है और बाहर जो है डिवाइड है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा भी ऑपरेशन हो, सबसे पहले आप सब कुछ छोड़कर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर जो भी ऑपरेशन नज़र आ रहा उसे सॉल्व करेंगे। 5 + 13 18 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है, 18 को 3 से डिवाइड करना है। 18 डिवाइडेड बाय 3 6, और आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 डिवाइडेड बाय 3 इन ब्रैकेट प्लस 7। ब्रैकेट में 39 को 3 से डिवाइड करना है और बाहर जो है एडिशन है 7 के साथ। तो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 39 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर आता 13 + 7। 13 + 7 20। ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कुछ ऑपरेशन है। अब ब्रैकेट में भी एक सब्ट्रैक्शन है और दूसरा है डिवीज़न। तो सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। बोर्ड मास में डिवीज़न का जो है नंबर या उसकी पोजीशन पहले आती है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करने से पहले आप डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे और बाकी जैसा कि वैसा उतारेंगे। 9 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, इन ब्रैकेट 7 और ये माइनस एज इट इज़, इसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। 8 को डिवाइड कीजिए 4 से, 2 आता। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसे ऑफ कर दीजिए। ये 9 एज इट इज़ और ये माइनस एज इट इज़, 7 - 2 5। अब यहाँ पर लास्ट में 9 और 5 का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 9 - 5 4, और आंसर इज़ 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 + 8 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 8 और 4 का सबसे पहले डिवीजन होगा, डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर, और ये -2 और ये प्लस एज इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 4 2। अब यहाँ पर -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो कैसा करेंगे, अब सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले शुरू सॉल्व करेंगे। ये 8 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट एज इट इज़, और ये 4, और इस ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है, लास्ट पेज में हमने बताए थे आपको, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है उन दोनों में रिलेशन जांचने के लिए अगर से ब्रैकेट और उस डिजिट के बीच में प्लस और एडिशन रहा, प्लस और माइनस रहा, तो समझ जाना प्लस और माइनस है, और अगर से प्लस और माइनस कुछ भी नहीं रहा तो एग्जैक्टली वहाँ पर उन दोनों में मल्टीप्लाई का ही रिलेशन होता है, यानी उन दोनों में आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे। अब ये 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 - 8 2 माइनस एज इट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 को 2 से डिवाइड कीजिए 8 आता। इस तरह से ये 8 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 × 2 8, 8 - 8 0, 8 - 8 0। इस तरह से 8 में से 0 माइनस किए तो 8 ही रहता है, तो यहाँ पर हमारा जवाब आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, ये ब्रैकेट तो है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो रूल्स के हिसाब से आप सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ये ब्रैकेट को। अब ये ब्रैकेट के अंदर भी एक नई चीज़ दिखाई दे रही, एक लाइन ऊपर, उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं बार या विनकलम, ठीक है। ये भी एक ब्रैकेट की तरह ही काम करता है, यानी इसे भी आप ब्रैकेट समझ लीजिए। ज़ाहिरी एतबार से, सूरत के एतबार से ये ब्रैकेट की तरह नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो विनकुलम है ये इसका काम ब्रैकेट की तरह ही होता है, यानी ये अंदर वाले ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट समझ के चलिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंप्लीफाई में इस तरह का बार आया, विनकुलम आया, तो आप इसे भी ब्रैकेट का ही नाम दे दीजिए दिल से, यानी उसका काम आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर बाद में इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। इस तरह से अंदर से बाहर आते हुए चलेंगे। चलिए, ये 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़, 3 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये 6 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, जो है वो करेंगे। क्या है, 4 और 3 के बीच में माइनस की साइन है, तो 4 - 3 1, उसके बाद 5 - 1 4। इस तरह से ये आ जाता हमारा कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ये 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3, ये माइनस 6 - 4 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर 3 और 2 के बीच में माइनस, 3 - 2 1। आंसर आ गया तो उसे खोल लेना, ओपन कर देना। 2 - 1 1, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया, 1। इस तरह से ये नया जो है इसमें है, इस वजह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताए। ये नया जो लाइन ऊपर नज़र आ रही, इसे कहते हैं बार या विनकुलम। ये भी एक ब्रैकेट की तरह ही काम करता है, आप इसे भी ब्रैकेट का ही नाम देंगे या ब्रैकेट ही सपोज करेंगे। तो इस तरह से बोर्ड मास
या फिर एम मास भी कहते हैं, सॉरी डी मास भी कहते हैं इसे, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर से ब्रैकेट भी अंदर आ गया तो बोर्ड मास बन जाता वो। बोर्ड मास के रूल्स अच्छी तरह से याद रखिए। और क्वेश्चन दिखने में तो बड़े नज़र आते, लेकिन अगर से आप ये रूल्स फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, जो ऑपरेशन पहले शुरू करना है उस ऑपरेशन को ही हाथ लगाना, बाकी डिजिट्स को, बाकी ऑपरेशन को एज इट इज़ उतारते हुए चलना। इस तरह से यहाँ पर हमने प्लेइंग विद नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश किए। प्रैक्टिस के तौर पर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप घर पर कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड मास और डी मास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड नज़र आ रहे जो रिमेनिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर मुझे मैसेज कर सकते। मैं जो हूँ वो क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।